Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is three-dimensional shapes. तो आप जितनी भी प्लेन सरफेस पर पिक्चर्स बनाते हैं थ्रू पेंसिल, वो सब होते हैं 2D फिगर्स जिनको हम टू डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं. तो हम देखेंगे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे पास ये स्टाइलस हो गया तो ये भी एक शेप कैरी करता है, ये वॉच है ये भी एक शेप कैरी करती है, मेरे स्पेक्स का जो लेंस है ये भी कोई ना कोई शेप कैरी करता है. तो चलिए देखते हैं. So here we are having our introduction part, that is in the previous chapters we have dealt with the geometrical shapes known as polygons, like triangles, quadrilaterals, polygons with more than 4 sides, and these are called two-dimensional figures. Okay, then in this chapter we deal with the indefinition of three-dimensional shapes like cubes, cuboids, cylinders, sphere and cones, etc. अब उसके बाद यहाँ आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिक, a chalk box, a cricket ball, a roller, a dump, etc. are all the three-dimensional objects. तो अब यहाँ पर हम वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया दैट इज अभी जो क्यूबॉइड है, इसमें आपको थ्री डायमेंशन देखने के लिए मिलेगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, सो यहाँ पर देखते हैं. सो सबसे पहले हमने देखा, तो जब भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिलके कोई चीज बनाते तो वो उसमें हमें मिलता है देखने के लिए फेसेस. ओके, फेसेस, एज एंड वर्टिसेस. तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या बोला गया, दैट इज अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. द opposite faces of cuboid are identical. Each side of solid has a surface called face. अब देखिए फ्रंट हो गया, देन इसके पीछे बैक होगा, एक का ऊपर हो गया एक बॉटम होगा, और साइड के दो फेसेस, टोटल फेसेस कितने हो गए हमारे पास 6. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट एजेस. टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट इन अ लाइन सेगमेंट. और आप देख रहे हैं एक ये टॉप फेस और एक दिस वन फ्रंट फेस मिलके एक एज बना रहे. ओके, सो इसको हम बोलते हैं एज. एंड अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस. तो चलिए देखते हैं 12 एजेस हैं क्या. जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, दिस इज 7, दिस इज 8 9 10 11 एंड दिस इज आवर 12. यस, 12 एजेस है. देन वी आर हैविंग 3 एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट एट अ पॉइंट. तो देखिए 1 2 एंड 3 एजेस मिलके एक पॉइंट बनाते हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. एंड इट इज कॉल्ड आवर वर्टेक्स. अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस. तो चलिए देखते हैं, जरा इसको क्लीन कर देते हैं. क्या हमारे पास 8 वर्टिसेस है. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या हो गए हमारे 8 वर्टिसेस. तो जो भी फिगर है सब में इसी टाइप से होता है. आप लोग वन बाय वन करके एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा स्पीड से और अच्छे से कवर करते हैं. सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज क्यूब. तो क्यूब with equal length, breadth and height is called cube, and it has square faces. अगर आप इसके faces देखेंगे तो उनकी shape कैसी होगी, square face होगी. Then a playing dice is an example of a cube, just like a cuboid. It has 6 faces, 8 vertices and 12 edges. A cube is completely known it for edge. क्योंकि अगर आपने देखा होगा आइस क्यूब्स होते हैं जो एक हर साइड से इक्वल लगते हैं. आपने कोई चॉक बॉक्स देखा होगा, वो भी क्या है, क्यूब की शेप है. डाइस से होता है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो वो भी क्या है हमारा एक क्यूब है. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास स्फीयर. अब आपने क्रिकेट बॉल देखी होंगी, टेनिस बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, और सबकी शेप कैसी होती है स्फीयर. तो चलिए देखते हैं. क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल said to have the shape of a sphere. A sphere has only one face, which is curved face. So a curved surface, and the sphere has no vertex and no edge. उसमें सिर्फ आपको एक चीज देखने को मिलती है, that is curved surface. Then we are having a sphere can also have considered a solid obtained on rotating a circle about its diameter. और जब इस सर्कल को रोटेट करेंगे तो हमेशा सेम ही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट फिगर, दैट इज सिलेंडर. तो सिलेंडर में हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक ही टॉप फेस होता है, एक ही बॉटम, और एक ये यहाँ पर सर्कुलर फेस. ये टॉप एंड बॉटम फेस होते हैं, ये फ्लैट फेसेस होते हैं, फ्लैट सरफेस होंगे. एंड जो हमारा मिडिल पार्ट है ये कैरी करता है कर्व सरफेस. ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट सच सर्कुलर पाइप, टेस्ट ट्यूब, सर्कुलर स्टोरेज टैंक्स, मेशिंग जार्स एटसेट्रा. तो ये सारी क्या शेप कैरी करते हैं, सिलेंडर. ओके,
तो यहाँ पर आता है सर्कुलर सिलेंडर हैज टू प्लेन एजेस। तो प्लेन एंड्स यहाँ पे गिवन है, ओके, एंड ईच प्लेन एंड इज इन सर्कुलर इन शेप। तो आपने देखा ये भी नीचे भी सर्कुलर है और ऊपर भी सर्कुलर है। नेक्स्ट इज द टू प्लेन एंड्स आर पैरेलल, दिस इज व्हाई दे लाई इन अ पैरेलल प्लेन, ईच ऑफ प्लेन एंड्स इज कॉल्ड द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, दोनों ही क्या होंगे, बेस होंगे सिलेंडर के। अगर मैं इसको इतना पार्ट रखता तो ये जो सरफेस यहाँ पर, ये भी तो प्लेन है और ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पर दिए। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। A solid generated by revolution of a rectangle about one of its sides is called a right circular cylinder। तो अगर आप रेक्टेंगल शीट को लेकर ऐसे कर्व करके ज्वाइन करेंगे एंड से, तो वो क्या शेप बनती है हमारी, आपको भी पता है, दैट इज अ सिलिंड्रिकल शेप। तो इसलिए इसको बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, जस्ट लाइक बेस, द बेस ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑन विच सिलेंडर रेस्ट इज कॉल्ड इट्स बेस। Next are the second part, axis. The line segment joining the centers of two circular bases is called its axis of the cylinder. Next we are having radius. Radius आप लिखे O to A, ये क्या होगा हमारा रेडियस। Then height, अगर हम हाइट की बात करें तो ये जो हम यहाँ से O से O डैश तक की बात करें, दिस इज द हाइट, एंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड इट्स हाइट। और ये हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। द लेटरल सरफेस, दैट इज द कर्व सरफेस जॉइनिंग द टू बेसिस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड लेटरल सरफेस, मींस दिस पार्ट, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग राइट सर्कुलर कोन। तो अगर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो इस टाइप के कुछ फिगर होते हैं जिसमें आप आइसक्रीम देखते हैं, बर्थडे केक देखते हैं, आइसक्रीम कोन्स देखते हैं। तो यहाँ पर आता है अ राइट सर्कुलर कोन इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड व्हिच मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद अ फिक्स्ड लाइन। तो देखिए सर्कुलर पाथ है हमारा और यहाँ पे एक एक्सिस आता है। चलिए सबसे पहले आता है यहाँ पे वर्टेक्स, द फिक्स्ड पॉइंट V इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन। सो दिस इज अ वर्टेक्स। axis, the fixed VO is called the axis of the cone। तो V और O क्या है, एक्सिस है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसको हम हाइट में भी कंसिडर करेंगे अभी। द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज अ प्लेन एंड। तो हमने देखा जो हमारा टॉप पार्ट है वो सर्कुलर वे में है, और जो उसका बेस होगा वो कैसा होगा, प्लेन। ओके, सो दिस इज द called the base of a cone। Next is height. The length of the line segment joining the vertex to the center of the base is called the height of the cone। तो बस यहाँ पर देखेंगे हाइट ऑफ द कॉन में क्या इतना डिफरेंस है, कि हम O से लेकर B तक की बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्लैंट हाइट। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर एज ऑफ द बेस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये जो वर्टेक्स है और ये जो यहाँ पर प्लेन एज है, अगर हम इसको देखें तो इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। नेक्स्ट इज रेडियस, अगेन इस O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ अ। सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग प्रिज्म। तो प्रिज्म आपने देखा होगा कि हम कुछ एक ऐसा ट्राइंगुलर शेप का कुछ एक पैटर्न जैसे मिरर लगाते हैं, और उसमें कुछ हम एक आपका एक्सपेरिमेंट भी होता है जिसमें हम अलग अलग पैटर्न्स देख पाते हैं, ठीक है। तो शायद 9th या 10th में होता है आई थिंक कुछ, तो ये वही शेप है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म, को कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। A solid whose lateral faces are rectangular and the base are congruent triangle is called a triangular prism। तो अगर आप देखेंगे एक ये 1 2 3, ये जो 3 फेसेस ये रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है, 1 2 और एक बेस यहाँ पर, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो आपको एक ट्राइंगल की शेप देखिए, एक ये वाला फेस हो गया और एक ये फ्रंट फेस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास कितने फेसेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आता है ट्राइंगुलर प्रिज्म है 6 वर्टिसेस, 3 रेक्टेंगुलर लिटिल फेसेस, 2 ट्राइंगुलर फेसेस एंड 9 एजेस, ओके। उसके बाद आप देखो पिरामिड, तो इजिप्ट में जो पिरामिड है वैसी शेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आता है दैट इज पिरामिड। अ पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर whose side face are triangle have a common vertex called vertex of the pyramid।
द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड टू इट्स बेस इज कॉल्ड द हाइट। तो अगर हम यहाँ से बेस तक की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं द साइड फेसेस ऑफ द स्क्वायर, सॉरी साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर कॉल्ड लेटरल फेसेस। तो आपने देखा यहाँ पर एक बेस पर आपको स्क्वायर दिख रहा है और साइड फेसेस आपको ट्राइंगुलर से ही दिखेंगे। सो स्क्वायर पिरामिड की बात करें, a square pyramid whose base is a square and whose side faces are triangles having a common vertex is for square pyramid। तो आपको यहाँ पे बेस में क्या देखने के लिए मिलेगा, स्क्वायर, और साइड फेसेस कैसे देखने के लिए मिलेंगे आपको, ट्राइंगुलर शेप में। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, फिर ऐसे हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स फेस करें 1 2 3 4, फिर ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो टोटल कितने फेसेस हो गए हमारे पास, 5 फेसेस। उसके बाद हम इसकी क्वालिटीज पढ़ लेते हैं। सो स्क्वायर पिरामिड हैज 4 lateral triangular faces, 8 edges and 5 vertices। एंड ट्राइंगुलर पिरामिड की बात करते हैं, इसमें जो बेस है वो भी ट्राइंगुलर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज 3 ट्राइंगुलर lateral faces, 1 triangular base, 6 edges and 4 vertices। जो ट्राइंगुलर पिरामिड है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो इसका दूसरा नाम भी है टेट्राहेड्रॉन। चले तो यहाँ पे मोस्टली बहुत सारी फिगर्स देख चुके हैं। सो अब यहाँ पर आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। नेम एनी 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच हैव अ फॉर्म ऑफ। तो आप ये बहुत ही है, क्यूबॉइड, क्यूब, इनकी शेप के ऑब्जेक्ट्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखने हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द क्यूबॉइड एंड लेबल इट विद PQRST एंड नेम इट्स फेसेस एंड एजेस। तो यहाँ से हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं PQRST U, ये हो गया VNW। ओके, तो हम यहाँ पे डायग्राम बना दिया, मार्किंग कर दी। चलिए अब इसको प्लेन सरफेस में ले लेते हैं। ओके, तो अब आपको करना है, नाउ राइट द नेम्स ऑफ द फेसेस एंड एजेस। तो चलिए पहले फेसेस लिखते हैं। अब देखिए एक फेस तो हो गया PW। अगर हम इस फेस की बात करें, ये हो गया फ्रंट फेस, तो उसके बैक साइड में हो जाएगा दिस वन, QVSR। चलिए हो गया PWTQ, एक हो गया Q, दिस इज VSR। ठीक है, चलिए अब एक टॉप फेस देखते हैं, दिस वन। तो ऐसे ही यहाँ पे नीचे वाला हो जाएगा दिस वन। ठीक है, इसको डबल शेड कर देते हैं। चलिए एक हो गया P, दिस इज PQRW, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, UVST। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप एंड बॉटम। अब उसके बाद ये साइड फेस देखते हैं, दिस वन। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला फेस आएगा हमारे पास यहाँ पर। चलिए इसके लिए अलग शेड ही कर लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। हाँ अब सही है। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, दिस इज PQUV, और ये हो जाएगा WRST। देखिए 6 फेसेस हो गए।
अब हमारे पास एजेस की बात आती है, तो चलिए पी क्यू, क्यू आर, आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू पी। पी क्यू, क्यू आर, आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू पी। अब उसके बाद इधर आ जाता है, तो ये दोनों तो हो गए थे, आर एस एस टी, आर एस एस टी डब्ल्यू टी। ठीक है, ये हो गया। अब वी एस लिख लेते हैं, देन ये लिख लेते हैं यू टी, दिस इज यू टी। ठीक है, और ये हो गया, एस टी हो गया था, हाँ हो गया था। देन ये आ गया वी यू, या यू वी लिख सकते हैं। और ये पी यू हो गया था क्या? पी यू कहीं पर दिख रहा है, नहीं हुआ, दिस इज पी यू। और क्यू वी भी नहीं हुआ, दिस इज क्यू वी। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हो गया, हमारी 12 एजेस। ओके, इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ, अगर यहाँ पे देखिए अ ब्रिक, तो ये कौन सी शेप हो गई हमारी, क्यूबॉइड। ओके, अब ग्लोब की देखेंगे तो कौन सी शेप हो गई, स्फेयर। तो आप इसी टाइप से इनको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं। सो फिफ्थ पार्ट, दैट इज ऑल द फेसेस ऑफ डैश आर आइडेंटिकल। तो वो कौन सी शेप थी हमारे पास, जस्ट लाइक क्यूब। सो अगर हम यहाँ पे देखें, स्क्वायर पिरामिड है, लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस कितने होंगे हमारे पास, 4, एंड एजेस कितनी थी, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे देखें, स्क्वायर पिरामिड हैज 4 lateral triangular faces and how many edges, 8 edges। तो इसी टाइप से आप सारे पार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए आपको शेप दिखाई दे रही है, तो दिस इज क्यूबॉइड, एंड क्यूबॉइड के लिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, बुक। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी हो जाता है फिनिश। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।